तुझने तलब किया है सबको। तरबियत खत्म, अंदर वालों को भी खबर करो, सब फौरी तैयारी करें। बाबा सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करते थे, मैं भी आप पे भरोसा करती हूँ। ये तो आपकी नवाजिश है। चाचा से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे उस्ताद आजम से ज्यादा अहमियत ना दें। टीटूश ने यहाँ से जाने से पहले एक किले के जिंदा का बताया था। मारने से पहले उन्हें किसी जिंदा में डाला गया था क्या? मुझे नहीं मालूम, मोहतरम तीतुश ही बता सकेंगे, उन्हीं से पूछें आप। पापा के मरने तक आप उनके साथ ही रहे, मगर किसी जिंदा का नहीं बताया आपने। हो सकता है पापा जिंदा हो और कहीं कैद हो। हकीकत जो भी है मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं, ये आप दोनों के लिए। दोनों? पापा और मैं? नहीं, मैं आपकी और मोहतरम तीतुश की बात कर रहा था। आप भी मुझे सच नहीं बता रहे। बस यहाँ रख दो, ये भी रख दो। इन सब चीजों को अलग अलग बांधो। तो चलो चलो अपने मेमने को ले जाओ, ये संदूक चाहिए मुझे, अभी बहुत से काम निपटाने हैं मुझे। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। यार सच कहता हूँ, खुदा की कसम मैं तो कयामत तक नहीं सोच सकता था कि अब्दुल भाई जो हमें इश्क आशिकी की बात नहीं करने देते वो खुद इसमें पड़ जाएंगे। इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, क्या मालूम कब तुम इसका शिकार हो जाओ। बड़े से बड़ा लश्कर आ जाए मैं मुकाबला कर लूंगा, मगर वो दो खूबसूरत आंखें, दिल उनसे हार जाता है। और उसे हराने के लिए दो आंखें चाहिए, वो दो ताकतवर हाथ चाहिए जो अल्लाह के करम से मेरे पास है। यार सच्ची हो जाओ रोशन भाई, ये मजाक की बात नहीं है, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। उस मसले को समझना जरूरी है। तो वो इस लड़के को आगे चाहते हैं तो उसके बाप से रिश्ता क्यों नहीं मांगते फिर? ये काम इतना आसान नहीं है मेरे भाई। समझा नहीं मैं, अब्दुल भाई रिश्ता मांगेंगे और उसका बाप राजी नहीं होगा। तो अगर ना माने तो भगा कर ले जाएंगे अब्दुल भाई हलीमा सुल्तान। हाँ भाई, आगाह करो अपनी हाजत से, या कोई दुख है तो बताओ ताकि उसका मुदावा किया जा सके। मुर्शिद, उनकी ख्वाहिश है कि बहनों की आज़ादनाक जिंदगी से निजात मिल जाए। हजूर पाक के तरीके पे चलते हुए रब को राजी करना चाहते हैं। शाह इब्राहिम मदन की तरह से ताज तख्त तर्क करके दरवेशी लेना चाहते हो, मगर अपने इस मनसब को छोड़ने का मतलब है जो लोग अपनी हाजतों के लिए तुम्हारी तरफ देखते हैं उन्हें भी छोड़ देना। तुम
लेकिन हर रोज मुख्तलिफ मुल्कों से वहशतनाक खबरें आ रही हैं। अब्बासी खलीफा के महल के अंदर, ख्वारज़म शाह के पायतख्त में, कायरा में, बगदाद में, हर मुस्लिम सल्तनत में जो भी नेक दिल वजीर हैं या फिर उमरा हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और हमारे महल में कौन अंदर से क्या है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। जो कुछ तुमने बताया है ये तुम्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से रोकने का बहाना होगा। ये मजीद जाफिशानी से इस्लाम के लिए काम करने का सबब बनेगा। तुम अगर अपनी जगह साबित कदमी से खड़े रहे तो देखना अल्लाह भी तुम्हारा मददगार होगा और तुम्हारे काम में आसानी के लिए इंशाअल्लाह बहुत से मददगार भी आ जाएंगे। मेरे मोहतरम, आपकी रूहानी हिमायत चाहिए मुझे। हिमायत? एक जवान बूढ़े से कहे कि बाबा हिमायत तो मतलब है कि खिदमत। याद रखना, जो लोग बातिल से मरूब होकर कदम पीछे हटाते हैं तो हक ताला काफिरों के मुकाबले में ऐसे मुसलमानों को गालिब नहीं करते। यही अदल इलाही है। जन्नत में यसु मसीह इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जैसे उन्होंने दुनिया में अजियतें झेली थी, इसी तरह तुमने भी बहुत झेलनी है। इसके अंदर क्या है? आर्गुस, ये सीधा तुम्हें खुदावन के पास ले जाएगा। जब दोबारा मैं दिखाई दूं तो समझ लेना इसे भागने का वक्त आ गया है। क्या सूरत हाल है महल में, बताओ। महल के चप्पे चप्पे पर हमारे लोग तैनात किए जा चुके हैं आका। और वो नायब हुकूमत शहाबुद्दीन, वो साए की तरह अपने भांजे के साथ रहता है, मगर उसे ज़ेर करने के लिए भी मंसूबा तैयार है। बहुत अच्छी। अनकरीब तमाम मुसलमान दारुल खिलाफों से मरने वालों की दिल खराश चीखें बुलंद होने वाली हैं। हर मुल्क अपने हमसाया मुल्क से मदद की भीख मांगेगा। हलब से आने वाले तमाम मकतूबात के जवाबों पर अल अजीज की मोहर जरूरी होगी, मगर ये सब तुम्हारे लिखे हुए होने चाहिए। याद रखना, सलीबी लश्कर की अलगार होने से पहले पहले तमाम मुसलमान हुक्मरानों के महलों में तुम्हारे मुखबिर तैनात हो जाने चाहिए। समझ गए मेरे आका, आप बेफिक्र हो जाए। और कोई हुक्म नहीं तो इजाजत दे मुझे, कहीं ऐसा ना हो उन्हें मेरे ना होने का एहसास हो जाए। आई लोगों के मामले का क्या किया तुमने? सुलेमान शाह के कबीले को हमारी हदों से दूर रखने में कामयाब हो भी सकोगे कि नहीं? नायब हुकूमत शहाबुद्दीन का मामला जैसे ही निपटा, वो मसला भी खुद ब खुद हल हो जाएगा मेरे आका। तेतुश ने भी मुझे बड़ी यकीन दहानियां कराई थी कि काई कबीले वाले किसी सूरत हमारे इतने करीब आकर रहने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो तो आजकल में पहुंचने वाले हैं। हाँ मेरे आका, काई लोगों का हमारी हदूद के इतना करीब आना आपके लिए इतनी परेशानी का सबब क्यों बना हुआ है? बहुत से बहुत 2000 लोग होंगे उस कबीले में, तो आप इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? मैं अंताकिया और कुछ के लिए जिस जंगी हिकमत अमली से सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूँ, उसमें कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे अतराफ में कोई जंगी जुनूनी कबीला आबाद हो। अगर आज इन लोगों को नजरअंदाज किया
ईमानदार हो गया था बस। अगर फिर जानते हो ना क्या हुआ, अगर उसे शुरू में ही रोक दिया गया होता तो कुछ आज यीशु मसीह के मानने वालों ही के हाथ में होता। पर मैं यहाँ बैठा तो जैसे एवं से न उलझ रहा होता खामखा। जी समझ गया मेरे आका। फौरन घोड़े तैयार करो मार्कोस, हम किले चल रहे हैं। किसी जमाने में बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया। बहुत ही हसीन दिलकश सदफ उस पर चढ़े हुए अखरोट की लकड़ी का बना हुआ, मेहनत से तैयार किया हुआ। जो भी देखता उसकी खूबसूरती देखकर दांतों में उंगलियां दबा लेता। और फिर उस मंदिर की शोहरत फैलने लगी और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मंदिर मेरे हाथ फरोख्त कर तो फला मस्जिद को दिया करूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मंदिर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ई सबकी बातें सुनता और फिर एक ही जवाब देता, मेरा काम बस इतना ही था, मैं एक फनकार हूँ, मंदिर बनाता हूँ। बहादुर जंगजू उठेगा, कुछ वापस हासिल करेगा और ये मंदिर उसकी जीनत बनेगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मंदिर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। हर कोई मंदिर की खूबसूरती बताते वक्त अपनी तरफ से एक की दस बताता। फिर ये कहानी 7-8 साल के एक बच्चे ने सुनी, मगर वो मंदिर की खूबसूरती से ज्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ। और फिर 40 बरस गुजर गए और वो मंदिर उसी बहादुर के हाथों मस्जिद अक्सा में जाकर नस्ब कर दिया गया। लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। हमारा काम भी बस इतना ही, हमें भी उस बढ़ई की तरह बस एक मंदिर बनाकर रख देना है और फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई बहादुर खुद ब खुद उभर कर सामने आएगा। सुलेमान शाह अगर तुम जलने में देख लेते तो फख्र करते तुम पर। सच कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दिल की आग कभी सर्द न होने देना। तुम सरदार के बेटे हो और शेर की औलाद भी शेर की खासियत पर होती है। कुत्तार साहब जी फरमाइए आका जान। आपसे एक बहुत अहम बात करनी है।
वापस आ भी जाए तो भी वो मेरे सामने बैठकर मेरे पास नहीं होगा। जैसे दूर पहाड़ के उस पार बहता दरिया लोग देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। जनाब, पहले मैं ये समझ रहा था कि इस बीमारी का सबब कैद है, लेकिन मामला कुछ और निकला। क्या बात सामने आई है? वबा। वबा है तो अब क्या करना होगा हमें? मैंने किया ये कि सारा कबीला घूमकर बीमार जानवरों को चुन चुन कर उन पर लाल निशान लगा दिया और फिर उन्हें एक जगह कर दिया कि शायद सबको अगर तलफ कर दे अल्लाह के हुक्म से इस तबाही से बच जाए हम। इंशाल्लाह ख़ुजान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब। आप जो मुनासिब समझते हैं कीजिए और कोई भरोसे का आदमी साथ लगा लें। पहले ही काफी मसले हो चुके हैं, अब ये नई आफत ना आ जाए कहीं कबीले पर। खैर रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे कबीले में हंगामा बरपा है, ऐसे में मुझे यहाँ क्यों बुलाया शहनाज खातून? मुझे देखकर इतने परेशान हो रहे हो गुर्दोगलो। ये सोचो जब सुलेमान शाह होश में आ जाएंगे तो क्या करोगे? ये मेरा नहीं, अपने बाप की बेहोशी का फायदा उठाने वाले तुम्हारे शौहर का मसला है। तुमने मुझे भी चिटके में हाँ मिलाने वालों की तरह समझ लिया है। क्या साजिश कर रहे हो मुझे सब मालूम है। खामखा का गुस्सा ना दिखाओ। मुझे ये बताओ, गुलदारों को तो चिटके में खामोश करा दिया, सुलेमान शाह होश में आ गए तो क्या करोगे? तुम मेरे मसलों की फिक्र ना करो, कोई रास्ता निकाल लूंगा। सुलेमान शाह कल सुबह रवाना हो रहे हैं हलब के लिए अपने जख्म का इलाज करवाने की गर्ज से। अगर शिफा याब होकर लौट आए उस वक्त की फिक्र करो तुम। क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुम्हारे दिल में खुलकर बताओ मुझे। मतलब ये कि बिस्तर अलालत पर बेहोश पड़ा सुलेमान शाह माज़अल्लाह आज रात अगर अल्लाह को प्यारा हो जाए तो मैं समझूं कि उसका वक्त आ गया था। जनाजे पर खड़े होकर आंसुओं को भी बहा लूंगी। कैसे होगा ये काम? आज रात गुलदार और अम्मी जान को खेमे से हटा दूंगी किसी बहाने से। बाकी काम तुम्हारा है। सुलेमान शाह अगर चल बसा तो मैं बाबा का इंतकाम लेने में कामयाब होंगी और तुम कबीले के सरदार बनने में। कमांडर तीतुश का पैगाम आया था आका, तो 30 जाबाज रवाना कर दिए गए हैं। मेरे आका, आपके कमरे में वेलिकान से आए हुए खास मेहमान आपके मुंतजिर हैं।
पेट्रोचो, कार्डिनल थॉमस, आपकी आमद बाइस शरफ है इत्तला करा देते ताकि शायद शान इस्तेमाल करता। हलफ जाने से तुम्हें रोकना नहीं चाहता था मैं। आजकल तो पापा आजम की आंखें और कान आप ही बने हुए हैं। पापा आजम तुम्हारे काम की काफी तारीफ करते हैं, मगर कुछ शक कुछ शुबहात भी है उनके दिल में। नई सलीबी जंग छेड़ने के मंसूबे से कुछ खास मुत्तफिक नहीं है वो। तो फिर किस तरह से कायल होंगे वो? इन जाहिल मुसलमानों ने हमारे लोगों से जो अमानत छीनी थी वो वापस लेनी होगी, और वो अमानत कहाँ है तुम खूब जानते हो पेट्रोचो। मरहबा मेरे भाई। कैसा भाई? अफसोस मेरे भाई, अफसोस। अम्मी जिस रोज तुम्हें दुनिया में लाई उस दिन को याद करता हूँ मैं, तो दुख होता है। बड़े भाई से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। तो पहुंच जाओ यहाँ से। भाइयों में ही फूट नहीं डाली, पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया तुमने। मगर क्या मिला तुम्हें? एक शोबदेबाज बूढ़े की बातों में आकर बीवी को, बच्चों को, अपने मजहब को, हर चीज को छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। फिर भी हम भाई तो हैं ना। अगर तुम उस इब्नुल अरबी के संदूक से वो अमानत किसी भी तरह वापस ला दो मुझे, तो आजाद करके तुम्हें वापस घर वालों में भेज दूंगा। इतनी सख्तियां झेलने के बाद भी अपने मुझे से